तो जनसुराज ऐसा समझता है कि बांकीपुर में अगर कोई दल भाजपा को हरा सकता है तो वो जनसुराज ही है, क्योंकि राजद और कांग्रेस पिछले 40-45 वर्षों से वो सीट जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, आधा मत भी लेकर नहीं आते हैं, बड़े मतों से हारते हैं। इस बार बांकीपुर की जनता का ये ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा आह्वान है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे ताकि भाजपा से वहां लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि कभी भी नोटिफिकेशन जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी जो है वो की जा सकती है। क्यों चुनाव हो रहे हैं? इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से कभी विधायक हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन जो है वो राज्यसभा चले गए, तो ये सीट खाली हो गई और इस पर उपचुनाव होंगे। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि इस सीट पर जो है प्रशांत किशोर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। वाकई प्रशांत किशोर लड़ने वाले हैं चुनाव। क्या आज उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है और विस्तार से बताया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सवाल 2-3 बार लगातार जो है वो पूछा गया प्रशांत किशोर से, सीधा जवाब देने के मूड में नहीं थे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब नेता बोलते हैं तो इशारा भी कभी कभी मिल जाता है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सबसे पहले प्रशांत किशोर का वो बयान सुनवाते हैं, जो कि बांकीपुर वाले सवाल पे जब उनसे पूछा गया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, और उसके बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी क्या करने वाली है बांकीपुर में, किसे उतारेगी। कई नाम हैं जो चल रहे हैं, लेकिन क्या सच में जो नाम चल रहे हैं उससे ही उम्मीदवार नितिन नवीन बनाएंगे? गौर किया होगा आपने, हमने कहा कि नितिन नवीन, क्योंकि ये नितिन नवीन को ही तय करना है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। तो नितिन नवीन किसे बनाने जा रहे हैं उम्मीदवार, ये भी जो है वो बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले प्रशांत किशोर का बयान सुनिए। बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर करीब करीब पार्टी में सहमति बन गई है। यहाँ पर भी लोगों से पूछा गया और कई मायनों में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो सरकार बनी है 6 महीने या 7 या 8 महीने के बाद होने वाले बांकीपुर के उपचुनाव को एक तरीके से सरकार के पहले साल के काम पर रेफरेंडम के तरह भी आप देख सकते हैं। तो जनसुराज ऐसा समझता है कि बांकीपुर में अगर कोई दल भाजपा को हरा सकता है तो वो जनसुराज ही है, क्योंकि राजद और कांग्रेस पिछले 40-45 वर्षों से वो सीट जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, आधा मत भी लेकर नहीं आते हैं, बड़े मतों से हारते हैं। इस बार बांकीपुर की जनता का ये ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा आह्वान है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे ताकि भाजपा से वहां लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। अब कैंडिडेट कौन रहेगा ये तो पार्टी तय करेगी। आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं सर? आप विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को ये तो विश्वास था लोगों का, जो आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे, लेकिन आपने मना कर दिया, तो ये ऐसा है परिणाम हुआ। ऐसा है, जिम्मेवारी उठाने के कई तरीके हैं। हर व्यक्ति जिम्मेवारी जो उठा रहा है वो चुनाव ही लड़े वो जरूरी नहीं है। 243 लोग चुनाव लड़े, लेकिन जनसुराज सिर्फ उन 243 लोगों के परिश्रम प्रयास से नहीं चलता है, तो हजारों लोगों के खून पसीना, उनके परिश्रम, उनके प्रयास से जनसुराज बना और खड़ा हुआ है। मेरी भी उसमें एक भूमिका है। उस समय पार्टी में मैंने इसका ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है कि उस समय की बाध्यता को देखते हुए मैंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया और पार्टी का निर्णय वो था। आगे जो पार्टी निर्णय लेगी वो किया जाएगा। साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। फिर बार बार ये पूछा गया कि आप लड़ेंगे, तो सीधा जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हाँ इशारा मिल रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसकी संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा है। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो है जनसुराज। अब कैसे और किस आधार पर प्रशांत किशोर ने कहा है ये तो नहीं बताया प्रशांत किशोर ने, लेकिन हाँ इतना कहा कि इस सीट पर तो जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ता है वो औंधे मुंह या कहेंगे बहुत हाई मार्जिन से जो है वो हारता। सही बात है। इस बार भी 2025 में चुनाव हुए तो नितिन नवीन बांकीपुर से करीब 51,000 वोटों से जीते। उससे पहले भी करीब 39,000 वोटों से, मतलब कि ये नितिन नवीन जब भी बांकीपुर से जीतते हैं वो मतलब हाई मार्जिन से जीतते हैं। इस सीट पर जो है नितिन नवीन या कहेंगे बीजेपी के खिलाफ कोई कैंडिडेट उतरा है तो वो उसकी करारी हार हुई है, ये तो सही कहा। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये कैसे कहा कि इस सीट पर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो जनसुराज, ये वो ही जाने। पॉलिटिकल इक्वेशन देखते हैं।
तो अगर नितिन नवीन को एक चॉइस ये है कि अजय आलोक भी हो सकते हैं, क्योंकि नितिन नवीन के अच्छे दोस्तों में हैं अजय आलोक, उनके ही समाज से आते हैं अजय आलोक, और इससे पहले बीजेपी में हैं, प्रखर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, अच्छा खासा नाम, एक तरह से पटना के लिए जाना पहचाना नाम है अजय आलोक। अगर नितिन नवीन चाहें तो उन्हें भी उम्मीदवार उतार सकते हैं, अगर उन्हें नहीं उतारेंगे तो कोई साधारण सा वर्कर जो है जो बीजेपी का, वो भी बांकीपुर से उपचुनाव लड़ सकता है, लेकिन हाँ वो कायस्थ समाज से ही होगा। इसके भी इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं। अब इधर उधर खबरें क्या चल रही है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो हम तक सूचना पहुंची है वही कि हो सकता है कि अजय आलोक उम्मीदवार बन सकते हैं बांकीपुर पे। अगर वो नहीं बनते हैं तो बीजेपी का आम कार्यकर्ता जो कायस्थ समाज से है उसे ही नितिन नवीन बांकीपुर में जब उपचुनाव होंगे तो उसे बीजेपी से उम्मीदवार जो है वो बनाएंगे। खैर, उम्मीदवार का अंतिम फैसला नितिन नवीन को लेना है, और नितिन नवीन पुराने नेता हैं, उन्हें बेहतर पता होगा। हालांकि अब तो चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर उन्होंने तय कर लिया है। हालांकि जब ऐलान करना होगा तो वो कर देंगे। बहरहाल बांकीपुर अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव थोड़ा रोचक होगा, चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से लड़ने से, और प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन की भी एक मजबूरी हो जाएगी कि एक दमदार मजबूत उम्मीदवार जो है वो उतारे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।